हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू योर ओन ग्लोरीफाइड क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ क्यों रहे हैं। तो अभी इस वीडियो से पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो कि थे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप देखें कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, इंक यूज़ करते हैं, रबर, साबुन, पेंट, हर जगह पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मीथेन, इथेन, इथीन, ये सारे किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बनेगी: कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल है कि जिनके अंदर आपको कार्बन मिलेगा, जिन कंपाउंड्स में आपको कार्बन मिलेगा, आप उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं है, अगर मैं कार्बन को 2 मिनट अपार्ट कर दिया जाए, कार्बन के अलावा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है और इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात हम करेंगे स्पेशली वो है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अभी अगर मैं और बात बताना चाहूँ आपको इनके बारे में तो वो है कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन और कार्बन्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मैंने सारे नहीं बोला, मैंने बोला मोस्टली। ओके, अब वो कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको मतलब रीजन चाहिए तो आप सिंपल लिख दीजिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इसके अलावा कार्बन कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप तीनों में से कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, पुराने टाइम में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। बट 1824 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच होलर। उसने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूरिया, ठीक है? तो उसने यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको उसने बनाया किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि है अमोनियम साइनेट। तो जब उसने ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, तब उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही आ सकते हैं। अब भाई उसने तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया, और हम क्या मानते थे पहले कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ से आते हैं? लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आ सकते हैं हमारे नेचर में, मतलब नेचुरली पाया जाता था ये। हमें वेट करना पड़ता था कि हमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? सिर्फ लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है जो आपको नोट करनी होगी, वो ये है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका, ये सब जो है ना आपके कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं, ठीक है? इन सब में कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन मैंने बताया। तो ये सब कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना हमारे, उनकी प्रॉपर्टीज से अलग है। तो इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर आप कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री होती है वो आपकी कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम
ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अपने मेटल नॉन मेटल्स में, इसके अलावा एसिड बेस के अंदर, उन सब में जो हमने पढ़ा वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है, अगर हम बात करें कि लाल इतने ज़्यादा नंबर में कार्बन कंपाउंड्स हैं कि ना आपके, मैं टोटल कर लूँ ना, जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स को हटाकर, उनसे भी बहुत ज़्यादा है कार्बन कंपाउंड्स, नॉर्मल कंपाउंड्स के नंबर से भी। तो ये इतने ज़्यादा बने क्यों हैं, ये इतने ज़्यादा है क्यों हमारे नेचर में या हमारे लेबोरेटरीज में या जहाँ भी देखो, इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स बन कैसे रहे? तो इसके सिर्फ 2 ही रीज़न है, एक है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। अब कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होती है? तो चलिए ये पता करते हैं। पहले है कैटिनेशन, जिसको आप कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग, नाम से ये क्लियर हो गया होगा ऐसा क्या है इसके अंदर कैटिनेशन का मतलब। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी विच इज 4 वैलेंसी। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी वाली प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं जब मैं आपको कार्बन का इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो टेट्रा वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आराम से लिंक कर जाता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के साथ लिंक कर जाता है। और दूसरा है कैटिनेशन। अब कार्बन का क्या है ना, उसको अगर कोई और नहीं मिला, मान लो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कंबाइन होने के लिए, वो क्या करेगा, कैटिनेशन करना शुरू कर देगा, मतलब अपने खुद से ही लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक कार्बन दूसरे के साथ लिंक हुआ, फिर तीसरे के साथ लिंक हुआ, चौथे के साथ लिंक हुआ। तो सोचो कार्बन के एटम्स कितने ज़्यादा लिंक होके कितना बड़ा कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो क्या थे, डायमंड, ग्रेफाइट, बर्कमैन। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना एक्स्ट्रा, इसलिए तो इनको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। उनके अंदर सिर्फ कार्बन पाया जाता है। तो वहां से ही आपको दिख रहा होगा कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं, और इसीलिए ये एक अलग चैप्टर बना हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो 6 ही हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन, सेकंड है आपका एल्कोहल, थर्ड है आपका कीटोन, फोर्थ है आपका एल्डिहाइड, फिफ्थ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो एल्केन्स, जो कि मैं भूल गया, हेलो एल्केन्स। वैसे ये वाला सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक साथ सारा करवा दूंगा, एक एक के बारे में करते रहेंगे फटाफट आराम से, और इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सकता है। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।